हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और जैसा कि मुझे लगता है अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप में से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल को पता होगा ये बात कि जो है कर्नाटका के इलेक्शंस हुए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा चुनाव हुए हैं और उसका जो है रिजल्ट्स भी अब हमारे पास आ चुका है। कंप्लीट रिजल्ट्स भी आ चुके हैं हमारे पास, एज़ वेल एज़ जो नई फॉर्मिंग गवर्नमेंट होगी उसका भी काफ़ी हद तक हमारे पास जो है आ गया। आप कह सकते हैं, एक रिपोर्ट कह सकते हैं, वो आ गई है। अलग अलग जो है मीडिया चैनल्स और मीडिया एजेंसी जैसे नाम तो खैर नहीं लेना चाहूँगा मैं, इन सब से मुझे रिपोर्ट्स आई हैं, अलग अलग जगह से मैंने रिपोर्ट्स कलेक्ट करी हैं कि क्या क्या हो सकता है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कौन नेक्स्ट सीएम होगा, कौन क्या होगा। तो ये तो खैर रही गवर्नमेंट फॉर्मिंग की बात और नई नई मतलब असेंबली कैसी रहेगी उसकी बात। लेकिन अब आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका के इलेक्शंस की समरी एज वेल एज रिजल्ट्स की। तो मतलब मैं आपको बात बता ही दूँ, जैसे कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर या पुराने व्यूवर हैं तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि मैं जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। तो वही आज की वीडियो में करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। मैं चाहता हूँ ये वीडियो जो है 20 मिनट मैक्सिमम 15-20 मिनट से ज़्यादा ये आगे वाली वीडियो ना बढ़े। देखिए, अगर मैं पूरा ही एकदम आप कह सकते हैं ना इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव की तरह एकदम से बोलने लगा या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह एकदम बोलने लगा तो कई घंटे की वीडियो हो सकती है ये। मेन मेन मुद्दों पे बात होगी। 8 स्लाइड्स की ही मैंने पीपीटी बनाई है और फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि रिजल्ट्स क्या आए हैं इलेक्शंस के, किस पार्टी या किस अलायंस को कितनी सीटें मिली हैं। तो गाइस, ये है असेंबली आफ्टर इलेक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो 135 सीटें यानी 135 सीट पे जीती है, जो कि मेजॉरिटी से करीब करीब आप मान के चलिए अराउंड अराउंड 22 सीट्स यानी 22 सीटें ज़्यादा हैं। और फिर दूसरे नंबर पे जिसकी गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले थी, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, वो 66 सीट्स ही जीत पाई है। और आपको शायद सुन के हैरत होगी कि रिज़ल्ट्स आने थे 13 मई को आने थे और ऑलमोस्ट सभी सीटों के ऑलमोस्ट तो क्या 224 सीट्स हैं इन टोटल, और सभी सीटों के एक को छोड़ करके यानी 223 सीट्स को छोड़ करके 223 सीट्स के रिज़ल्ट्स आ गए थे और बाकी एक को छोड़ के सब के आ गए थे। लेकिन एक सीट का रिज़ल्ट आप मान के चलिए कि 14 मई को आया है, क्योंकि हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था उस सीट के लिए और 16 वोटों से वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट जीता। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस तरह का जो है थोड़ा थोड़ा क्लाइमैक्स और कह सकते हैं आप थ्रिलर इलेक्शन ज़रूर बनना चाहिए, इसीलिए तो मैं इलेक्शन देखना पसंद करता हूँ। तो खैर, ये है असेंबली आफ्टर इलेक्शंस। 135 सीट्स फॉर कांग्रेस, 66 सीट्स फॉर बीजेपी, 19 फॉर जेडी secular जनता दल secular JDS and 4 seats for others, which may lead to a gain of 55 seats from the previous election for the Congress and a loss of 38 seats from the BJP and a loss of 18 seats for JDS and a gain of a single seat for others. So I'm telling this gain and loss as per the, you can say, the elected representatives, not the rebels or that one. Like the earlier in the 2018 it was a hung assembly and Congress and JDS formed a government, a coalition government, whereas after 14 or 15 months after the general elections of 2019 of India, the, you can say, alliance was broken and BJP was supposed BJP formed the government, not supposed, they direct away from the government. So now heading towards the next point is लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रेकआउट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी जो वहाँ की विधानसभा है, इतनी अच्छी इतनी सुंदर विधानसभा है। दो विधानसभाएँ, एक है बेलागवी में और एक है बैंगलोर या बेंगलुरु जो भी आप कहें उसमें। तो फ़िलहाल गवर्नमेंट के पक्ष में कितने कितने एमएलएज बैठेंगे और कहाँ के एमएलएज बैठेंगे, मतलब रीजन वाइज तो नहीं, किस पार्टी के एमएलए और कितने बैठेंगे बता देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं 135 यानी 135 एमएलएज आपको एज़ पर द करेंट सिचुएशन आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं दो इंडिपेंडेंट यानी जो किसी भी पार्टी से नहीं, जैसे निर्दलीय कहते हैं हिंदी में, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट के साइड में जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, सारा का सारा आप बताना चाहूँगा। जो डेटा है ये वाला जो मेरे पास आया है, ये एज़ पर 15 मई है और आप मान के चलिए ये इंडियन IST के हिसाब से जो है करीब 12 बजे दोपहर का है। और ये है संयुक्त कर्नाटका पक्ष
या फिर इसे कई लोग संयुक्त कर्नाटका पार्टी भी बोलते हैं, जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, छोटा सा गठबंधन था, एक सीट दी थी। और आप कह सकते हैं गठबंधन भी था और साथ ही साथ इन्होंने एक सीट, इन्होंने गठबंधन का चुनाव लड़ा था कांग्रेस और संयुक्त कर्नाटका पक्ष ने, लेकिन 4 सीटों पे इन्होंने अपने खुद के कैंडिडेट्स उतारे विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी अलायंस और पार्टी। अब बात करते हैं मेन ऑपोजिशन की, जो कि जाएगा सीधे तौर पे बीजेपी के पास, क्योंकि उनके पास पावर रहेगी 66 MLAs की। और जो अदर ऑपोजिशंस हैं जिनका कुछ खास रोल, मैं नहीं कहूँगा कि वेस्ट है, हाँ, जिनका कुछ खास रोल रहा नहीं रहेगा नहीं अगले आने वाले 5 साल तक, अगर सब सही रहा तो, वो हैं JDS और अदर्स में कई पार्टी छोटी मोटी आती हैं, और वही JDS के 19 MLAs हैं, और अदर्स में कुछ इंडिपेंडेंट हैं, तो कुछ छोटी मोटी पार्टीज़ ने 1 या 2 सीट मैक्सिमम ले ली। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये काफ़ी अहम चीज़ हो जाती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जितनी बड़ी बड़ी पार्टी जिन्होंने इसमें आप मान के चलिए लड़ा इलेक्शंस, उनका यहाँ पर वोट शेयर हमें देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो है, आप देख के चलिए 0.58%, यानी पता नहीं कहाँ पे। AIFB पार्टी, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता इसकी, ये कम्प्लीटली 000। और ऑल इंडिया मजलिसी मुस्लिमीन, मैं अगर कहीं कुछ गलती हो जाए पार्टी के नाम में, फुल फॉर्म में, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज़ हैं, ऊपर से AIMIM जैसी पार्टी एकदम काफ़ी हद तक उर्दू में है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। AIMIM खैर 0.02% पे, भारतीय जनता पार्टी यानी BJP 36.00% पे, जो कि इसको बनाती है कर्नाटका की वोट शेयर के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है वो थी 0.31 पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 0.02, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 0.06, और CPI MLL 0.00। और सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है वोट शेयर के हिसाब से, सीट शेयर के हिसाब से, और यही नहीं जिसने गवर्नमेंट बनाई है काफ़ी सालों बाद अकेले दम पे, बिना किसी सपोर्ट के और भारी भरकम बहुमत के साथ, कांग्रेस, जिसको मिले थे 42.88% वोट, जिसको आप 42.9 भी मान सकते हैं। उसके बाद आती है JDS, जिसको मिले थे 13.29% वोट। तो ये सारी मेन पार्टी थी जिन्होंने अच्छे सीट्स पे, जो है आप कह सकते हैं एक अच्छे नंबर की सीट्स पे आप जिन्होंने चुनाव लड़ा था, ये सारी वो पार्टीज़ हैं। और कई छोटी मोटी पार्टी और हैं, देखिए SKP इसमें कवर नहीं हो पाई, और कई सारी पार्टी नहीं कवर हो पाई। अदर्स, नोटास, इसमें मैं कवर नहीं कर पाया। आप जहाँ पे ग्रे वाले, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जो ग्रे वाले सिंबल आप देख रहे हैं, इसमें बेसिकली ये है नोटा। ये दरअसल नोटा को जाता है ये पूरा ग्रे वाला शेयर, नोटा के पास ये शेयर जाएगा कायदे से, और इसको मैं जो है इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया नोटा को, और नोटा को बहुत जल्दी कवर करूँगा। फ़िलहाल तो इसको मैं रिलीज़ करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको आगे क्या क्या सिचुएशन थी और क्या था। तो मैं दिखा रहा हूँ लीडर्स ऑफ एवरी पार्टी। जो बेसिकली बात तो ऐसी है कि पार्टियाँ कई सारी थी, अब हर एक पार्टी का हर एक लीडर होता है एज़ यूजुअल। हर एक पार्टी का जो इसमें लीडर डालना था थोड़ा मुश्किल हो जाता, काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाती है, और लिस्ट के साथ साथ वीडियो भी खिंचती चली जाती वाली बात थी। लेकिन हाँ, मैं आपको तो 3 मेन पार्टीज थी जिनके बीच कॉम्पिटिशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच जो है मेन कंपटीशन था इन दोनों पार्टीज के बीच में। और ये तो बेसिकली केवल एक हंग असेंबली का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि HD कुमारस्वामी जी केवल एक हंग असेंबली की तैयारी में रहते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि कौन सी पार्टी का क्या नेता था, नहीं थे ही हैंगे और अभी भी हैं। कांग्रेस की तरफ से सिद्धारा मैया जी को जो है अपना हेड बनाया गया था, और BJP की तरफ से जो उनके इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे बिफोर 13 मई, उन्हीं को कहा गया था कि आप जो है संभालिए। और JDS, जो कि मैं फिर बोलूँगा, JDS के जब भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या जब भी बने थे, तो आप मान के चलिए वो हंग असेंबली थी, त्रिशंकु सरकार बन गई थी। और जो है उसके चलते कभी कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया, कभी BJP का सपोर्ट ले लिया, तो कभी आप देख के मान सकते हैं कभी इनके सपोर्ट से इन्होंने जो है सरकार बना ली थी, तो कभी इनके सपोर्ट से जो है इन्होंने सरकार अपनी बना ली थी। तो ये रहा था सिस्टम JDS का। और HD कुमारस्वामी जी का, HD कुमारस्वामी जी जो थे वो थे JDS के मेन चेहरा, जो कि आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री चेहरा भी थे। हालांकि मैं नहीं कहूँगा इसमें जो भी सारे चीफ मिनिस्टर के फेसेस ही हैं कि वही चीफ मिनिस्टर बनना था उन्हें,
सपोज़ अभी तक जो है कन्फ्यूज़न हमें मंडरा रहा है ऊपर ही ऊपर कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा कर्नाटका का। तो आगे बढ़ते हुए खैर अब मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। जो नई असेंबली अब है या फिर जो नई गवर्नमेंट जो अब आएगी उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। जो न्यू चीफ मिनिस्टर होंगे या तो वो डी के शिव कुमार होंगे या तो वो सिद्धारमैया होंगे। अब ये टू बी डिक्लेयर्ड है यानी भी इसका पता नहीं है, सस्पेंस बना के रखा हुआ है। कांग्रेस हाई कमीशन ने बेसिकली हुआ ये था कि जो आप कह सकते हैं ना विधायक दल, यू कैन से द ग्रुप ऑफ एमएलएज, उसमें वोटिंग हुई और उस वोटिंग के जो रिजल्ट्स हैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे, मिस्टर हॉनरेबल मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए होंगे, जो कि फ़िलहाल आईएनसी के प्रेसिडेंट हैं। अब जल्द से जल्द हम तो चाहेंगे कि जो है वो ओथ सेरेमनी हो और कर्नाटका का काम संभाले नए चीफ मिनिस्टर। तो दो में से कोई एक होगा, तो डी के शिव कुमार होंगे या तो फिर सिद्धारमैया होंगे। लेकिन एक रिपोर्ट जो मेरे पास आई थी वो मेरे पास जी मीडिया की तरफ से, मैंने उस रिपोर्ट को मैं रिपोर्ट करता हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपको। वो ऐसा फार्मूला अपनाया जा सकता है कि शायद सिद्धारमैया पहले जो हैं, आप मान के चलिए सिद्धारमैया पहले 2 साल जो अपना कार्यकाल करेंगे, उसके बाद जो है डी के शिव कुमार वो आगे आने वाले 3 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा हो सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं। और तब तक शायद जब तक आप कह सकते हैं सिद्धा जब तक हैं चीफ मिनिस्टर, तब तक जो हैं ये आप मान के चलिए कि डी के शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के रह सकते हैं। और कांग्रेस का शायद यही फार्मूला है, अगर ताकि गुटबाजी ना पड़ने पाए, जैसा हमने देखा एमपी में, जैसा हमने देखा। हालांकि एमपी की तो अलग ही है काफ़ी हद तक, कांग्रेस एंड एमपी अलायंस है, लेकिन इतना खास नहीं। जैसा हमने देखा महाराष्ट्र में, जैसा हमने देखा आप मान के चलिए ऑलमोस्ट राजस्थान में भी हो ही गया था, और जैसा हमने देखा था पिछले साल कर्नाटक में। और अब बता दो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, वो भी बीजेपी की तरफ से होगा, क्योंकि बीजेपी जो है 66 एमएलए का जो है बीजेपी को साथ मिलेगा। और उसके साथ ही साथ आप मान के चलिए कि बीजेपी ही मेन अपोजिशन में आएगी। और ये तो खैर बात रही अपोजिशन की। अब मैं बात करता हूँ स्पीकर ऑफ असेंबली कौन रहेगा, ये भी अभी कोई इस पर संदेह बरकरार है, कोई अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी तो खैर असेंबली स्टार्ट भी नहीं हुई है। डिप्टी स्पीकर पे भी अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। तो ये तो खैर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात रही। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्या है रीजन वाइज ब्रेकअप, सो नॉट ब्रेकअप। फिलहाल बता देता हूँ कि कैसा था क्या था। करावली कर्नाटका, जिसे आप कह सकते हैं कोस्टल कर्नाटका, और कई लोग तो खैर ये भी कहते हैं तटीय कर्नाटका, हिंदी कई लोग तो हिंदी में कहा जाता है तटीय कर्नाटका। तो अब आप मान के चलिए जो है तटीय कर्नाटका में बीजेपी ने स्वीप किया है और ग्रेटर बेंगलुरु में स्वीप किया है। और बाकी हर जगह जो है आपको ये आईएनसी ही देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी हद तक, अगर तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की कुछ इस तरह से। तो बता दूँ आपको आईएनसी ने जो है पहले जरा मुझे कलर चेंज करना पड़ सकता है इसका। मैं चाहूँ तो रेड कर लूँ ना। आईएनसी जो है उसने जीती थी 36 सीट्स इन मैसूरू कर्नाटका, 33 इन कित्तूरू कर्नाटका, और 26 इन कल्याण कर्नाटका, 15 इन ग्रेटर बेंगलुरु, 19 इन मध्य कर्नाटका एंड 6 इन करावली कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका। बीजेपी की बात करें तो मैसूरू में 4, कित्तूरू में 16, कल्याणा में इनके थे 10, ग्रेटर बेंगलुरु में इनके 17, मध्य में इनके आप मान के चलिए 5, मान के क्या ये रिजल्ट ही हैं, और करावली में 13। जेडीएस की बात करो, जेडीएस का तो बिल्कुल खाता ही नहीं खुला, कहीं पे भी खाता नहीं खुल पाया जेडीएस का। और बीजेपी ने 2 जगह अपना खाता खोला, कांग्रेस ने 1, 2, 3, 4 जगह अपना कांग्रेस ने खाता खोला। जेडीएस और अदर्स शून्य पे ही अटके रह गए। और जेडीएस ने 14 सीट सिक्योर करी मैसूरू में, 1 सिक्योर करी कित्तूरू में, 3 कल्याणा में, और ग्रेटर बेंगलुरु में खाता नहीं खोल पाए। मध्य कर्नाटका में भी जैसे तैसे 1 कमाली, और लेकिन करावली में इनका खाता नहीं खुल पाया। तो ये थे समीकरण जो कि रीजन वाइज ब्रेकअप बता रहा था मैं आपको दरअसल। और अब आगे बढ़ते हैं। हो सबसे बोरिंग चैप्टर जो मुझे लगता है इसमें, सबसे बोरिंग पार्ट वो ये है कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ
कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। कांग्रेस को मिले थे करीब, आप मान के चलिए, कांग्रेस ने जो वोट पाए हैं वो हैं 1,76,89,272। एक बड़ा आंकड़ा। वोट परसेंट आप देख के चलिए कि क्या था, सीट्स बराबर ही और एक सीट जो है वो इनके पास गई थी, सर्वोदय कर्नाटका पक्ष के पास। इसने जो है वो आईएनसी से आप मान के लिए कोलैब किया था आईएनसी एलआई, जिसका एक सीट पे इनके भी जो है वो एमएलए बन गए थे। तो ये था समीकरण की कैसे था। तो गाइस मैंने कुछ में थैंक्स वैंक्स डाले नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने, आप मैं मुँह से बोलना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थोड़ी लंबी ज़रूर होगी शायद, तो मैं बताऊँ 20 मिनट के आसपास की, या ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वीडियो करीब 16-17 मिनट की है। 5 बजे की मैंने शूटिंग शुरू करी थी और अभी 5:16-17 हो रहे हैं। और तो गाइस यही था आज की वीडियो में फ़िलहाल। तो अच्छी लगी तो मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करिएगा, बुरी लगी तो कमेंट करिएगा कि क्या लगा आपको ख़राब, इसमें क्या नहीं बताया, या फिर मैंने क्या, आप कह सकते हैं कि गलत ओरिएंटेड किया, आप ज़रूर बताइएगा। तब तक बताएं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।